पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। यार, इंडिया और अमेरिका का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ड्रामा है सारा। अगर कल को इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है, चाइना कर देता है या पाकिस्तान कर देता है, अमेरिका विल नॉट, दिस डिफेंस एग्रीमेंट विल नॉट कम इनटू प्ले। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ, ਪਾਕ ਸਾਊਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਵਿਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ वीडियो आज वैसे। सो रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखना ताकि हर चीज अपन क्रिस्टल क्लियर। एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इस्तांबुल को कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। यार, इंडिया और अमेरिका का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ड्रामा है सारा। 2005 में इंडिया और अमेरिका ने, उस वक्त और हुकूमत थी इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, ना नरेंद्र मोदी था इधर, ना डोनाल्ड ट्रंप था उधर। अच्छा। 2005 में इन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की थी। उसका ताल्लुक डिफेंस के साथ नहीं था, वेपन्स के साथ था। ओके। सप्लाईज ऑफ वेपन्स वगैरह के साथ था कि हम ये, और ये भी था कि क्वाड के अंदर क्या करना है, अच्छा, क्या नहीं करना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करनी है वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें थी। और ये ऑनगोइंग चीज़ थी। और वो 10 साल की वो एग्रीमेंट थी, बिग डील। और वो फिर 2015 में उसको रिन्यू कर दिया, अनदर 10 ईयर्स। ओके। और अब फिर रिन्यू कर दिया और शोर डाल दिया कि बहुत बड़ी कोई डिफेंस एग्रीमेंट होगी। लिटरली यार, मैं जो न्यूज़ सुनी मैं बड़ा हैरान होया। मैं कहा मतलब किद्दां हो सकदा कि एक साइड ते दो मुल्क इन्हां दी आपस च बन नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि मूंह ही नहीं ला रहा मोदी नूं। सही है। ते एक पासे डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रहा, मतलब मेरे ज़हन च भी यही आया सी जो तुहाडे ज़हन च आया ना कि मतलब सऊदी वाला सीन जिद्दां पाकिस्तान दे नाल होया ना, यू नो कि वो चीज़, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। नॉनसेंस। ये बिल्कुल, इट इज़ नथिंग टू डू विद, अगर कल को इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है, चाइना कर देता है या पाकिस्तान कर देता है, अमेरिका विल नॉट, दिस डिफेंस एग्रीमेंट विल नॉट कम इनटू प्ले। इसका वो तल्लक नहीं है उस चीज़ के साथ। ये कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये है वो है, एंड सम परचेज ऑफ वेपन्स है। ओके। तो जैसे आपने क्वाड का जिक्र किया, इस मुआहदे के बाद उसके ताज़ा होने की, रिन्यू होने की भी कोई उम्मीद है? आपने तो कहा था आई डाउट इट। उसकी वजह यह है कि इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड में। Okay. अमेरिका भी अंडर बाइडन एंड डेमोक्रेट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे चाइना को क्वाड में, मगर डोनाल्ड ट्रंप का वो पॉलिसी नहीं है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस चाइना सी। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसीलिए तो वो टैरिफ शुरू कर दिया ना, ही इज नॉट इनटू ऑल दैट। तो इसलिए क्वाड इज, मेरा ख्याल है उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी। और दूसरी बात, और क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका बहुत इतने इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया तो ब्रिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है कि ब्रिक्स को रोका जाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। दिस एग्रीमेंट इज मीनिंगलेस। एक और मैं आपको बताऊं, अभी ये भी खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ। हाँ, वो तो MBS का एक विजिट है प्रपोज्ड, उसके दौरान उस पर सिग्नेचर्स भी। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है? सिक्योरिटीज का ना। तो यार, अगर अमेरिका, पाकिस्तान ने डिफेंड करना है तो फिर अमेरिका की क्या जरूरत है? अगर अमेरिका ने करना है तो पाकिस्तान की क्या जरूरत है? और अगर आपको खतरा है कहाँ से? आपको इसराइल से तो खतरा नहीं है, क्योंकि वो इसराइल तो आपको चाहता है कि आप रिकग्नाइज करें उन्हें, आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, और आप साइकोलॉजिकली तैयार भी हैं करने के लिए, थोड़े से हालात जरा बेहतर हो जाए और लोग भी साथ आ जाए तो हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को खतरा कहाँ से? कोई यमन से खतरा था, वो भी खत्म हो गया, बिकॉज यमन इज नॉट, वो अब पुरानी एक्सपोर्ट कर रहे थे, डिस्टेबलाइजेशन वो भी नहीं हो रही। तो उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थी तो खतरा ईरान से था जी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारा। मगर वो तो अब ईरान ने तो गिव अप कर दिया ना वो सारा कुछ। ईरान ने तो अब सऊदी अरेबिया के साथ पीस कर ली, तो आपस में यारी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि जब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस एग्रीमेंट
साइन किए, तो ईरान की तरफ से कहा गया हमें भी इंक्लूड कर ले। लो देखो जरा। कुछ भी हो सकता है। सारे उठे ना, सारे कहते हैं एग्रीमेंट कर लो। हाँ, ये कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि एक के बाद एक लीड ले रहे वो हैं। दे ऑल वांट टू शो कि वी आर नॉट वॉर मंगर्स, हम नहीं जंग चाहते। Okay. तो इसलिए, और चलो अगर थ्रेट है या नहीं है, ऐसी साइन करने को तैयार है। So we are all into that game right now, and I think जैसे इंडिया की so called defense agreement is not important, Saudi Arabia की भी with America is not important, But with Pakistan is important. and with Pakistan also is only up to a point. अच्छा। मगर अमेरिका के साथ जो है has to do more with weapons and bases and investments, और ये सारा कुछ है वहाँ अमेरिका के साथ। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो 10 साला पैक्ट है, इससे चाइना को परेशान होने की या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फोटो शूट है, Absolutely. ऑप्टिक्स की हद तक इसको देखा जाए। सो एट द सेम और टाइम ये इसलिए भी क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से टेंशन थी ना। हाँ, तो थोड़ा सा हौसला मिल गया। हाँ, वो थोड़ी दोनों ने कहा यार, इंडिया ने कहा होगा ਭਾਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਂਝ ਕਰਤਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਪੈਰਿੰਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀ, मैं ਕਿਹਾ यार कि यार है कर दो, ताकि हम अपने लोगों को कह सके कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अमेरिका हमें छोड़ गया है। नरेंद्र मोदी की काफी बेइज्जती हो रही है। जी जी, और बिहार के इलेक्शन और उधर वो भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तल्लुकात तो हैं हमारे आपके साथ। तो उन्होंने कहा होगा यार कुछ तो करो ना, ताकि हम भी दिखा सके अपनी पब्लिक को। तो वो ये उस किस्म की गेम हो रही है। तो फिर चाबहार पे क्यों एक्सटेंशन दोबारा दे दी, कंसेशन दोबारा दे दी, वो फैसिलिटी दोबारा 6 माह के लिए दे दी जो पहले इस्तिस्ना वापस लिया था इंडिया से? दिस इज ऑल लिंक्ड टू द क्वेश्चन ऑफ ऑयल ऑल्सो। जो रशिया से ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने भी कंसेशंस दे दी है ना जी। इंडिया ने उनकी जो 2 मेन कंपनीज थी जो इंपोर्ट कर रही थी ऑयल, उनमें से अब खबर तो आ गई है ना कि एक ने तो रिड्यूस कर दिया अपना। जी जी। और आगे भी वादे कर दिए इन्होंने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो सप्लाईज आ रही हैं उनको अब टेपर ऑफ कर देंगे। तो इंडिया ने कंसीड तो कर दिया है। तो इसलिए आई थिंक ये उन्होंने अपना कंसीड कर दिया, इन्होंने कहा होगा कि चलो 6 महीने और तुम इस्तेमाल कर लो स्पोर्ट को। तो ये जिसे कहते हैं ना कैलिब्रेटेड किस्म की दोनों तरफ से कंसेशंस है। ओके, इसका मतलब है जो बैक एंड पे इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। वो हो गए हैं ना। देखिए ना, जो ट्रम्प जो टैरिफ्स है वो तो हो जाएंगे, और पहले भी इंडिया भी ये कह रहा है कि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और वो हो भी गए हैं। मगर जो इशू जो है ना, वो जो मेजर टैरिफ है जो 50% और 100% जो सारा लगाया है वो अभी अपनी जगह पे है। That's not going away anyway. तो एक बहुत बड़े थिएटर पे बहुत बड़ी मुलाकात जिसको लेकर बहुत चर्चे थे कि क्या होगा, कामयाब होगी या नहीं। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस मुलाकात को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं कि अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कामयाबियां समेटी। यही वजह है कि वो बस उस मीटिंग तक ठहरे, एशिया पैसिफिक का जो थिएटर था, और उसके बाद वो रवाना हो गए। आसियान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। तो जो भी उसमें मामलात हुए सेठी साहब, उसके आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, किसको क्या मिला, ये मेरा सवाल अपनी जगह। लेकिन एक व्यूवर ने भी क्वेश्चन किया, तो मैं चाहती हूँ उसको हिस्सा बना लें, क्योंकि आपके जवाब में वो। चलें पहले आपका सवाल के जवाब देते हैं। देखिए, चाइनीज़, जापानीज़, चाइनीज़, ये जो साउथ ईस्ट रेसेस है ना, इनके बारे में अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, दे आर इनस्क्रूटेबल। इनके बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से, सूरत से आप कोई इनके इमोशंस को चेक नहीं कर सकते। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੁਪਿਆ रुस्तम ओ टाइप। इसीलिए ये मुहावरे भी बने हुए हैं। और जो हमारे वेस्टर्न या स्पेशली हमारे जैसे लोग, हमारी तो शक्ल पे सब कुछ लिखा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में पता चलता है हम खुश हैं, नाराज़ हैं या क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रेसेस हैं, दे आर वेरी इंस्क्रूटेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो वो इशू है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल सारा वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से अपना मौक़िफ़ जो है वो पहले ही पेश कर देता है, और बाद में अगर रिट्रीट करना हो तो उसी तरीके के साथ रिट्रीट भी करता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ी का फिर मुहावरा है कि ब्लस्टर, बढ़ के मारना। अच्छा, आपने देखा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप जिसकी भी बात करता है ये कहता है ग्रेट गाय, लवली मैन, ओ वाह वाह, हर एक की तारीफ़ें करता है, और फिर जाके चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, साथ साथ कहता है ग्रेट गाय। आप देखिए आपने नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया, अभी तक कहता है ग्रेट गाय, कूल गाय, साथ ही कहता है किलर है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रोच ही ये है कि वो पर्सनैलिटी, ज़ाती वो डील करना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल रास्ता नहीं वो इख्तियार करता। ओके
ਓਕੇ 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 ਲੋ ਜੀ ਆਸੇ ਦੀ ਖੁਰਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ